वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.6 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। इट कॉस्ट 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. The cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square. Find first part inner curved surface area of vessel, second radius of the base and third capacity of vessel. Capacity means वॉल्यूम निकालना है। और देखो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं गिवन, तो आपको रेडियस को आर लेकर चलना पड़ेगा और रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है। हमें एक तो टोटल कॉस्ट गिवन है 2200 रुपीज़, एक कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अगर टोटल कॉस्ट से मैं कॉस्ट पर मीटर को डिवाइड कर दूँ, पर मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि जो पेंट हुआ है वो इनर कर्व सरफेस पे हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हाइट गिवन है। तो देखो इसका टोटल कॉस्ट गिवन थी आपको, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, 110 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके अलावा आपको क्या क्या गिवन है, आपको हाइट दे रखी है। ठीक है, हाइट एच कितनी है आपकी, 10 मीटर। रेडियस आपको नहीं दी गिवन, तो लेट रेडियस आपके लिए हो जाएगी आर। अब देखो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया आपका 110 मीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 110। तो देखो अब वैल्यू रखते हो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू में आर और एच आपके लिए 10 इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू निकाले आप, तो 110 7 ऊपर चला गया और ये 2 22 और 10 ये नीचे आ गया। 10 से 10 कैंसिल, 11 2 जा 22, सो आर आ गया आपके पास 7/4 मीटर। रेडियस आ गई। अब क्या निकालनी है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स मैंने आपको बताया था वॉल्यूम। सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर आर यानी 7/4 और इंटू में एच। एच आपके लिए कितनी है, 10। तो देखो 7/4 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 22/7 इंटू 7/4, 7/4 इंटू में 10। 4 से 2 पे कैंसिल, 11, 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 5 कैंसिल। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 385/4 यानी 96.25 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब कैपेसिटी के क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखना कि कैपेसिटी क्वेश्चंस में मोस्टली में अगर आपको कह रखा है कि लीटर वगैरह में कन्वर्ट करना है तो करेंगे, अदरवाइज आप इसको लीटर में वैसे भी कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 1000 लीटर के बराबर, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 1000 से। तो यह आ जाएगा, देखो 2 के बाद डेसिमल है तो यह आ जाएगा 96250 लीटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिक वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। इसमें आपको कैपेसिटी दे रखी है और हाइट दे रखी है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इसमें देखो आप पिछले क्वेश्चन में आपसे कर्व सरफेस एरिया दे रखा था तो आपसे कैपेसिटी निकलवाए थे, अब कैपेसिटी दे रखी है तो आपसे कर्व सरफेस एरिया निकलवा रहे हैं।
तो दोनों क्वेश्चंस में आपको रेडियस नहीं गिवन, तो आप रेडियस निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 15.4 लीटर हाइट दे रखी है, 1 मीटर, रेडियस नहीं है, तो लेट रेडियस आर हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखो ये लीटर में है, ये मीटर में है, तो आप देखो आपको पता है कि 1 मीटर या 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास 20 सेंटीमीटर में है, तो अब आप इसको कर सकते हो। देखो क्या निकालना है आपको इसमें, रेडियस। तो पाई वॉल्यूम का फार्मूला होता है कैपेसिटी का, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 15400, ठीक है। जो आपकी कैपेसिटी थी, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको फाइंड करना है और एच आपके लिए है इसमें 100 इज इक्वल्स टू 15400, ठीक है। आर स्क्वायर आ गया 15400 इंटू में 7, और ये 22 और 100 नीचे आ गया। 22 से ये 7 पे कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर आ गया 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर। सो आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में करते तो ये आता 0.07 मीटर, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। अब देखो आपको क्या निकालना है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। अब आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया था कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो क्लोज है। तो अगर वो क्लोज है तो आप इसका एरिया जो निकालेंगे उसमें आपको इसको बंद करने के लिए इसका कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आया कि इसमें हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एच, और आर और एच दोनों आपके पास है। देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर 7 और एच 100। 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू में 107। तो ये आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपसे पूछा था मीटर स्क्वायर में। तो देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कितने से डिवाइड कर दो? 10,000 से। तो यह आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in it in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm. The diameter of the graphite is 1 mm. The length of the pencil is 14 cm. Find the volume of the wood and that of the graphite. तो आपको जैसे पता है कि पेंसिल है वो हमारी किस से बनी होती है? उसमें देखो बाहर की तरफ वुड होता है। जैसे आपने अगर आपने पेंसिल देखी, जैसे हमने ट्रज वाली पेंसिल बात करते हो, रेड कलर की होती है। तो जो बाहर का वो जो रेड पार्ट होता है वो हमारा वुड होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है वो आपके लिए होता है ग्रेफाइट, जिससे आप लिख पाते हो पेंसिल से, ठीक है। तो आपको बताना है तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना है जो अंदर है वो, और वुड का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हो, उसका डायमीटर गिवन और हाइट गिवन है। वुड यानी ये पार्ट जो बच गया उसके अलावा, तो वो पार्ट कैसे निकालेंगे? पेंसिल के वॉल्यूम में से हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा देंगे, तो आपके पास किसका वॉल्यूम बच जाएगा? वुड का। तो देखो जैसे आपके पास पेंसिल हो गई, तो इसमें देखो जो आउटर पार्ट है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए वुड है, और इनर पार्ट ये वाला ग्रेफाइट है, ठीक है, इनर पार्ट। तो आप सबसे पहले इनर पार्ट यानी ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालें। तो देखो
हम लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना है 7 mm। देखो आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में हो रही है mm में, मिलीमीटर में, तो कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 7/10 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस कितनी आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 7/20। उसके बाद हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है 1/1 mm, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालेंगे तो 1/20। अब सबसे पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं। देखो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी 1/20 का स्क्वेयर इंटू 14। तो ये आ जाएगा देखो 22/7 मल्टीप्लाई 1/20 और 1/20। तो 14 से देखो 7 2 पे कैंसिल होगा, ये 2 इस 20 को 10 पे कैंसिल कर देगा। ऐसे ही ये 10 2 पे और ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो आ जाएगा 11/100। 11/100 को आप लिख दोगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया है, ये है ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, क्योंकि आपको जो डायमीटर और रेडियस पता है वो पेंसिल की पता है। ठीक है, वुड की अलग से रेडियस नहीं पता आपको। तो देखो 22/7 रेडियस थी 7/20 और ये 14। तो देखो 7/20/7/20 आ गया और इंटू 14। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 539/100 यानी 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो तो जो आपकी पूरी पेंसिल है उसका वॉल्यूम आया आपका 539। ठीक है, और इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट है इसका है 0.11। तो बाकी जो ये पेंसिल बच गई ये वाला पार्ट, वो क्या आएगा, इसमें से घटा दो 5.39 माइनस 0.11 यानी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, now see the last question of this exercise. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of 7 diameter 7 centimeter. ठीक है, डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। द बाउल इज फिल्ड विद अ सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो आपको बताना है कि अगर एक बाउल दिया जाता है हर एक पेशेंट को, तो 250 पेशेंट के लिए 250 बाउल्स हो गए, तो 250 बाउल्स में कितना सूप आ सकता है, यानी आपको एक बाउल की कैपेसिटी निकालनी, उसमें कितना सूप आ सकता है, और उसके बाद आप 250 बाउल्स की कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना सूप उन्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बाउल है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ 7/2। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ 1 बाउल। तो देखो कैपेसिटी लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल। और बाउल कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिख देंगे। और एच आपके पास है 4, 2 से ये 2, ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक बाउल में इतना वॉल्यूम का आपके पास आ सकता है सूप। ठीक है, तो कितने बाउल प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 250। तो 250 इंटू में 154 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब भी मैंने आपको बताया था कैपेसिटी बताएंगे तो हम लीटर या मिलीलीटर में बताएंगे। तो देखो इसको क्या कर लेंगे, हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 38500, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यह आ जाएगा 38.5 लीटर। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, 38.5 लीटर। ठीक है, कंप्लीट हुई। और आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। गुड लक।